एक माँ का कातिल वो सामने भागते जा रहा। चलो नौकर नहीं माँ। ठाकुर साहब क्या हुआ? बहुत गजब हो गया। क्या हुआ? मेरी माँ का कत्ल कर दिया गया और जिसने कत्ल किया है उसी का ये शर्ट है और वो कातिल आपकी हवेली में घुसा हुआ है। मेरी हवेली में तुम्हारी माँ का कातिल? नौकर जाओ हवेली के चारों तरफ के दरवाजे बंद करवा दो। दरवाजे खिड़कियां सब बंद करवाई दो। जितने दरवाजे हैं सारे दरवाजे लॉक करवा दो। क्या लड़कियां भूल क्या रही है? कहती है माँ का कातिल इस हवेली में। अगर हमारी हवेली के अंदर हाँ इनकी माँ का कातिल होगा हाँ तो बाहर नहीं जाएगा। कभी नहीं जाएगा। लेकिन ठाकुर अल्पेश सिंह की हवेली के अंदर कोई कातिल रुक नहीं सकता। अरे छुपाए रहो, रोओ ना। अबे ठाकुर साहब बहुत रोए रहे हैं। चुपो बिटिया, चुपो बिटिया, ज्यादा अगर रोगी तो हमें भी रोना आ जाएगा। नौकर नौकर जाओ। चुपो बिटिया, तुम चुपो बिटिया, परेशान मत हो। मिली है, मिली है। अगर तुम्हारी माँ का कातिल है हवेली के अंदर तो मैं उस कातिल को जंजीर में जकड़ करके अभी तेरे कदम में डाल दूंगा। जमींदार साहब फोन लगाओ, फोन लगाओ, फोन लाओ। फोन लगाओ, फोन लगाओ। घबराओ मत बिटिया, परेशान मत हो। अभी ज्यादा मत रो बिटिया, नहीं तो बिटिया चुप हो बिटिया, फोन लगाने दो, नहीं तो ज्यादा रोगी तो हम भी रोने लगेंगे। लगाओ फोन। हेलो, हाँ सर नमस्कार। बहुत गजब हो गया सर। हाँ मैं ठाकुर अल्पेश सिंह बोल रहा हूँ। आप बहुत जल्दी से हमारी हवेली पर आ जाइए क्योंकि मीना देवी का कातिल हमारी हवेली में छुपा है। सर हाँ बहुत जल्दी से आ जाइए, उस कातिल को पकड़ करके उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ाइए। हाँ ठीक, नमस्कार। ठाकुर साहब ये बताओ कहां पर कातिल छुपा है? अरे हमें बताओ, साले को चूहे की तरह खींच कर बाहर लाऊंगा। चुप हो बिटिया, ज्यादा मत रो। उठो गंगा, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। आप जो होना था हो गया है गंगा। यह तुम्हारी माँ का कातिल इसी हवेली में छुपा है। मैं तुम्हारी आंखों के सामने इस कातिल का यो हाल करूंगा कि शायद किसी कानून के किताब में नहीं लिखा होगा। गंगा सर, जिसने मेरी माँ का कातिल किया है, मैं उसे, वो भाग रहा था, मैं उसका पीछा कर रही थी। जब मैंने उसे पकड़ने चली
उसका शर्ट सर मेरे हाथ में आ गया। ये उसी का शर्ट है और वो कातिल ठाकुर साहब की हवेली में सर घुसा है। सर मुझे इंसाफ चाहिए सर। तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। याद तुम्हारे वहां का कातिल इस हवेली में है तो अभी 1 सेकंड के अंदर बाहर करूंगा निकाल कर। गंगा परेशान मत हो, जो होना था वो हो गया, लेकिन मैं तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। तुम्हारे माँ के कातिल को मैं फांसी के फंदे तक ना पहुंचाया तो मेरा नाम इंस्पेक्टर जगत राज नहीं है, ठीक है हवलदार? हाँ इंस्पेक्टर साहब, सारे गेट बंद है। मैंने हवेली के चारों तरफ के अच्छा लॉक करवा दिया है। ठीक है ठाकुर साहब, अगर कातिल होगा तो बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है ठाकुर साहब, कानून की आप मदद करोगे, आपकी महान कृपा होगी, क्योंकि ये थाना मझरेटा में अगर क्राइम होगा तो सबसे बड़े जिम्मेदार आप होगे, क्योंकि यहाँ के जमींदार हो। और लड़कियों के साथ इंसाफ अगर ना हुआ तो जानते हो बहुत बुरा होगा ठाकुर साहब। बहुत जल्दी से तलाशी लीजिए। अरे परेशान मत हो हवलदार, हमारा दम घुट जाओ चले जाओ इस ठाकुर साहब की हवेली में प्रवेश कर जाओ। एक एक कमरा एक एक रूम छान मारो, जहां भी कातिल छुपा हो साले को चूहे की तरह पकड़ कर लाओ। या भगवान, या भगवान, अगर कातिल हो हमारी हवेली में तो मिल जाए, वरना ठाकुर और बिशी की बदनामी हो जाएगी। हे भगवान हमारी प्रार्थना। अरे परेशान मत हो ठाकुर साहब, परेशान मत हो, अब विलाप ना करो, क्योंकि हमें दर्द पता है। आप यहाँ के जमींदार हो और जमींदार जनता के लिए जानते हो क्या होता है? जैसे एक माँ और बाप होता है, उसी तरीके से जो जमींदार जनता के लिए होता है ठाकुर साहब। अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे कितनी अच्छी औरत थी बेचारी मीना, बहुत भोली भाली थी। अगर कोई गाली दे देता था अरे कहा था कातिल को पकड़ ला, तुम साले किसी नौकर को, अरे इस मजदूर को कहां से उठा लाया रे? सर ये 6 नंबर कमरा में टांड के ऊपर पता नहीं क्या ताला कर रहा था। ठाकुर साहब ये बताओ, ये तुम्हारा कोई लेबर मजदूर तो नहीं है? नहीं साहब, हमारे वहाँ कोई लेबर नहीं साहब। अच्छा कोई लेबर नहीं है, कोई हमारे वहाँ लेबर नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठाकुर साहब, परेशान मत हो। ए लड़के इधर आगे बढ़ाओ। साहब आखिर आज मैं क्या देख रहा हूं कि आप लोग, अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अनुज है। अनुज, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? अनुज बंसी मिश्रा। बंसी मिश्रा। अच्छा हेल का नंबर 4 में जो ग्राम बड़ैला पड़ता है, जी हाँ। उसी में रहते हो? जी हाँ। अनुज एक बात बताओ, आज मैं तुमसे एक बात पूछूंगा, सर जरूर बताओ। झूठ मत बोलना, झूठ नहीं बोलूंगा। सच बोलना। इसे पहचानते हो? जी हाँ। ये किसका है? ये शर्ट मेरा है। तुम्हारा है? जी हाँ। अरे जरा गौर से देख लो। जी शर्ट मेरा है। तुम्हारा है? पहनो, पहन लो। अनुज ये शर्ट तेरा ही है? सर मेरा है। अच्छा ये शर्ट तेरा है, शायद तुझे नहीं मालूम ये शर्ट कहां से मिला है और किसके हाथों के द्वारा? ये आज पुलिस के हाथे चढ़ गया। उरे हंटर लाओ। साहब मैं तो कमरे के अंदर पुताई कर रहा था, सफाई कर रहा था। पताई कर रहा था। अनुज शायद तुझे नहीं मालूम, तूने मीना देवी का मर्डर करके नहीं साहब, और मैंने खून भाग किसी कर को इस नहीं हवेली में आकर छुप गया और तू कहता है कि ये शर्ट मेरा है। अरे शर्म तुझे आई नहीं, ऐ पापी मजलूम। और
शर्म तुझे आई नहीं, अरे पापे मजनून। और क्या थी मीरा से दुश्मनी, जो क्या तू उसका मीरा देवी का खून कर दिया। आखिर तेरी क्या दुश्मनी थी रे? नहीं साहब, और खून मैंने किसी का तुम साले खूनी हो, और तो तेरे जैसा और तेरे जैसा कोई जगह में कातिल नहीं। तेरे जैसा कोई जगह में कातिल नहीं। और तेरा मुंह देख, तेरा मुंह देख लेते हैं काबिल। और आप आए हो साहब, मीना का खून करके ठाकुर अरविंद सिंह की हवेली में आकर मेरी बदनामी। और आप आए हो साहब, तो न्याय मुझ रुक जाइए ठाकुर साहब, ये काम कानून का है और उसे कानून सजा खुद देगा। तुझे कहीं जाना था खून करके? साला हरामी। इस इलाके में किसी के घर जा सकता था, लेकिन ठाकुर अरविंद से की। ठाकुर साहब परेशान मत हो, इसे नहीं छोड़ूंगा। गंगा देख, तेरे माँ का कातिल तेरे सामने खड़ा है। अरे अनुज, अनुज, मैंने तेरे प्यार में क्या कमी दी थी जो तूने ही मेरी माँ का कत्ल कर दिया? अरे अनुज, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? क्योंकि संसार में मेरी माँ के सिवा और एक मेरी छोटी बहन जिसका नाम रेखा,
इन दोनों के सिवा मेरा कौन था? कोई नहीं था। आखिर में हम लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरी माँ का खून कर दिया? गंगा, मैंने तेरी माँ का खून नहीं किया है। मैंने साहब खून नहीं किया। मौके वारदात पर पाई गई गवाही और ये दोनों लड़कियों के बयानात सारे झूठे हैं। ये सब झूठे हैं, तुम भी सच्चे हो। परेशान मत हो गंगा, मैं इसे साले को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। इसे फांसी के फंदे तक न पहुंचाया तो मेरा नाम इंस्पेक्टर जगत राज चाहिए। गंगा साहब जल्दी बांधिए, ले जाइए इस खोनी की मैं शक्ल नहीं देखना चाहता। सर इसे जल्दी ले जाइए, वरना कहीं मेरे गुस्सा आ गया तो कुछ ना कुछ उठा करके मार दूंगी। इसी जगह इसका भी कानून को हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं है, जानू ना? सर मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ सर। मैं और एक मेरी छोटी बहन, हम दोनों के सिवाय संसार में मेरा कोई नहीं। मुझे सर इंसाफ चाहिए। इंसान मिलेगा, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। गंगा परेशान मत हो। गंगा मेरी बहन, परेशान होने की कोनो जरूरत नहीं है। इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा और शायद इसे वो सजा दिलवाऊंगा कि कानून के कोई किताब में नहीं लिखी होगी। परेशान मत हो। हमसे क्या भूल हुई साहब, हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हम ठाकुर साहब, जमींदार साहब, क्या है इंस्पेक्टर साहब? मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा। क्या क्या आप यहाँ के जमींदार हो वो तो है ही है। और ये दोनों लड़कियां आज से अनाथ हो गई हैं। ऊपर वाले ने इनके पिता का साया तो इनके बचपन में ही छीन लिया था और आज ये जब तैयार हो गई है तो ऊपर वाले ने इनकी माँ का भी साया छीन लिया। ये लड़की दोनों अनाथ हो चुकी है, इसीलिए तुम यहाँ के जमींदार हो। तुम्हारा परम धर्म बनता है कि आज से इस दोनों लड़कियों की देख रेख तुम करो। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। मतलब तुम समझे हो ना, हमारे बहनी नहीं है, हमें इनका बहनी तो ना मनी बा। ठाकुर साहब, ये बेचारी बहुत रो रही है। इनको रोते हुए देखते हुए हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए गंगा मेरी बहन चुप हो जा। रेखा और गंगा, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी ठाकुर साहब के कंधों पर डालता हूं और तुम दोनों बहन आराम से अपने गांव में रहकर अपना गुजारा करना। और कोई भी किसी बात की तकलीफ हो तो हमें याद कर लेना। ये तुम्हारा भाई जगत राज नंगे पैरों तुम्हारे लिए दौड़ता हुआ चलाएगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, जब तक इन दोनों की शादी नहीं हो जाएगी तब तक मैं आपसे वादा करता हूँ इन्हें खाना खर्चा मैं देते रहूँ। ओ नमस्कार। चुप हो बिटिया, मत रहो बिटिया, नहीं तो बहुत हंसू बहने लगते हैं। चलो चलो अंदर खाना खा लो, उसके बाद अपने घर चले जाना। ठीक है चलो ठीक है ठाकुर साहब, चलो बेटिया। चलिए। हुई सही तूने क्या किया, घर का दिया बुझा दिया। तूने क्या किया, घर का दिया बुझा दिया।
कौन कातिल है मुझको बता दे। दीदी, लाला बिहारी, अमित राज और ठाकुर तीनों लोग ने मेरे जैसे खिलाए जैसे खेल करके दीदी मेरे गोली मार दिया। अरे ठाकुर और अमित राजवंशी, अरे लाला बिहारी, अरे तुझे मौत की नींद नहीं सुलवाती तो मेरा नाम गंगा नहीं। बहन गंगा, तू चिंता मत कर, सबसे पहले मैं तुझे थाने लेकर के चलती हूँ, एफआईआर दर्ज करती हूँ, फिर तुझे मैं लखनऊ लेकर चलती हूँ, एम्बुलेंस बुलाऊंगी और तुझे ड्रामा सेंटर लेकर के चलूंगी। अरे भैया रामलाल, भैया रामलाल, भैया मेरी बहन को थाने तक ले चलिए। हाँ, क्या हो जाएगा? पहले ले चलिए फिर मैं बताऊंगी। चौकी दरबार चड्डा जी सर। क्यों रे चीख रहा है? अरे चौकीदार को बुला रहे थे। चौकीदार को बुला रहे थे? हाँ। अच्छा, तेल मालिश करवाना होगा नहीं, इसीलिए नहीं, चौकीदार को बुला रहा था। अरे अकेले थे इसीलिए हमने सोचा बुला अच्छा। चौकीदार को। ठीक है चड्डा, शायद तुझे नहीं मालूम, सर मेरी अरे ये क्या हो गया? सर मेरी बहन की हालत को देखिए। ठाकुर अर्जुन सिंह और लाला बिहारी और अमित राजवंशी तीनों लोग मिल करके सर मेरी बहन की इज्जत लूटी। वो ऐसे? यहाँ तक फिर उसके बाद में मेरी बहन को गोली से मार दिया। अरे गोली मार दिया? ये हरामजादों की इतनी जुर्रत कि किसी की आबरू को लूट कर उसे गोली मार दे। ठीक है गंगा, परेशान मत हो। चड्डा, ये एम्बुलेंस को फोन लगाओ, रेखा हमें हर हाल में जिंदा चाहिए। दीदी, दीदी, अब मैं नहीं बचूंगी क्योंकि मैंने बयान दे दिया। नहीं, नहीं रेखा नहीं, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, परेशान मत हो। फोन लगा रे। दीदी गंगा, दीदी। ये क्या हो गया? ये मासूम लड़की थाने में आकर हमारी आंखों के सामने दम तोड़ दिया और हम पुलिस वाले उसका कुछ भी नहीं कर सके। चड्डा, ये तो अनर्थ हो गया रे। ये तो बहुत अन्याय हुआ सर।
लेकिन परेशान मत हो, मैं इसके बयानात से उन जमींदारों को छोड़ूंगा नहीं। सही कह रहे हो सर। नहीं छोड़ूंगा कुत्तों को। उनको अगर फांसी के फंदे पर ना लटकाया तो मेरा भी नाम इंस्पेक्टर जगत राज नहीं है। सही कहते हो। गंगा, पोस्टमार्टम करके इसकी लाश को सील जाओ, उसके हाथ में दो। सर इस संसार में मेरा कोई नहीं बचा है सर, मैं किसके साथ। परेशान मत हो गंगा, परेशान मत हो, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा और कुत्तों को छोड़ूंगा नहीं। पहले तुम्हारी माँ को मार दिया गया, फिर आज तुम्हारी बहन को मार दिया गया, लेकिन गंगा मैं तुझसे वादा करता हूं मेरी बहन, जा तू अपने गांव चली जा, मैं जा रहा हूं सूरजपुर नहर चौराहा। आज कुत्ते को साले को पट्टी में डालकर घसीटता हुआ थाना मसेटा ना लाया तो मेरा नाम इंस्पेक्टर जगत राज नहीं। ठीक है सर। या भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ी थी कि जो आपके घर इंसाफ नहीं है, जो मेरी माँ और बचपन में मेरे पिताजी को छीन लिया। बची थी एक मेरी बहन को मुझसे भी छीन लिया। रोना धोना बंद कर मेरी बहन, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था हो गया। धीरज रख, भगवान के ऊपर भरोसा कर, जा चली जा, तू अपने गांव चली जा, मैं जाता हूं सूरजपुर नहर चौराहा, उस कुत्ते को खींचते हुए थाना मसेटा में लाऊंगा और उसे फांसी के तक तक तार में जरूर। भगवान तेरी दुनिया में इंसाफ हो रही है। जय हिंद चौकीदार साहब। जा लॉकअप नंबर 9 में जो मुजरिम बंद है अनुज नाम का, जा उसे निकाल कर ला, क्योंकि उसकी सच्चाई हमें पता चल गई है, अनुज निर्दोष है। कही थी तुम ते हम पहले ही रहे, ये काम कहीं नहीं सकत कब हो करी थी, लेकिन का शायद चौकीदार तुझे नहीं मालूम, ये जो कानून होता है ये गवाहों का और सबूतों का गुलाम होता है, और ढेर सारे गवाह ढेर सारे सबूत उसके खिलाफ मिले थे तो हमें मजबूरन गिरफ्तार करना पड़ा, लेकिन परेशान मत हो, मैं उसे छोड़ दूंगा। बंद हो जिंदानी में तकदीर से नासाद हूँ, तकदीर से
इसकी हथकड़ी और बेड़िया खोल दो। परेशान मत हो अनुज, आज तुम्हें रिहा किया जाता है क्योंकि हमें सच्चाई का पता चल गया है। तुम निर्दोष हो, इसीलिए मैं तुम्हें आज आजाद करता हूं। लेकिन मेरी दी हुई नसीहत एक विशेष ध्यान रहे। कौन से साहब? जानता है तुम्हारे यहाँ के जो जमींदार है उनका चालो चलन कुछ हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमसे वादा कर कि मैं तू ग्राम बड़ैला में नहीं रहेगा, यहां से कहीं दूर जाकर अपना आशियाना बसाएगा और वहीं जाकर अपने पेट का पालन करना। बड़ैला गांव की तरफ कभी मुड़कर नहीं देखेगा। साहब मैं कभी बड़ैला गांव की तरफ नहीं जाऊंगा और बड़ैला छोड़कर कहीं बाहर चला जाऊंगा, वहीं पर अपना गुजारा करूंगा। हाँ ठीक है अनुज, ये ले कुछ पैसे ले ले नहीं साहब, और अपना स्टेटमेंट करवा लेना। नहीं चाहिए। रख ले अनुज मेरे भाई, जाने अनजाने में जो हमसे भूल हो गई हो हमें क्षमा कर देना, क्योंकि जिंदगी में पहली बार हमारी आंखों ने धोखा खाया है। नहीं तो दूध का दूध पानी का पानी किया हुआ तलाक। जा चला जा, अपनी इलाज करवा के यहां से कहीं दूर चला जा। ठीक है साहब, जा। चला जाओ। और कौन करे अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई। चल आज मैं 28 साल में आज मुझे लग रहा है कि मैं कोई अफसर के संग में काम कर रहा हूं। अच्छा, क्योंकि इससे पहले कोई अफसर ऐसा काम नहीं किया है। ठीक है चौकीदार, तेरे ड्राइवर से बोल दो मेरी गाड़ी निकालने चलता हूँ सूरजपुर नहर चौराहे की तरफ। रेखा मर्डर फाइल हाथ में लेकर साले उस अरविंद सिंह को गिरफ्तार करके लाऊंगा, उसके बाद आगे देखा जाएगा। क्यों नहीं? अरे साले अनुज, तूने मेरे दोस्त से बगावत किया तो तुझे मैं जिंदगी भर जेल से छूटने नहीं दूंगा। और वो साली 2 कौड़ी की लौंडिया साली मुझसे कर दी, अपना चेहरा देखो। अरे हमारे चेहरे में क्या कमी है? अरे प्यार से देखो, बिल्कुल हम धर्मेंद्र लग रहे हैं। साली को मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा। अब आज हम बैठकर जमकर शराब पिएंगे, फिर कोई अच्छी सी लौंडिया हम देखेंगे। नौकर, अबे साले कहाँ गया? मर गया साले। अब उसकी बहन बची सिर्फ गंगा। अरे गंगा के प्यार में मैं तो जब से देखा हूं तब से दीवाना हो गया हूं। और ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर है तू, कितनी सुंदर है। अरविंद सिंह, आज तो बहन बेटियों की इज्जत लौट कर अपने हवेली में जश्न मना रहा है। शायद तुझे नहीं मालूम कानून के कितने लंबे हाथ होते हैं, और तो साले कानून से बचकर। इंस्पेक्टर जगत राज, इतनी बुलंद आवाज में मत बोल, क्योंकि ठोक
ठाकुर रणबीर सिंह की हवेली के अंदर इतनी बुलंद आवाज में बोलने का सिर्फ ठाकुर रणबीर सिंह को। और तू साले बोल मेरी हवेली के अंदर क्यों आ गया? क्यों आ गया? शायद तुझे नहीं मालूम, तूने रेखा का जो हाल किया है उसमें तुझे कम से कम मौत की सजा होनी चाहिए। और चल मेरे साथ थाना मछलेटा चल, नहीं तो मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाऊंगा कि कानून ने मेरे हाथ। तेरे हाथ में रिवॉल्वर है तो मेरे हाथ में फूल नहीं है, मेरे हाथ में भी रिवॉल्वर है। कोई ऑर्डर है, कोई परमिशन है? हाँ, परमिशन है। मेरे खिलाफ वारंट है, दिखा। रेखा मर्डर केस की फाइल हाथ लगी है, उसी में तुझे मैं गिरफ्तार करने के लिए आया हूं। चल अपने आप को कानून के हवाले कर दे, सरकारी दामाद बनाकर तेरी अच्छी खातिरदारी करूंगा। इतनी बुलंद आवाज में मत बोल। जाओ हमारे नाम का वारंट लेकर के आओ, तब ठाकुर आरबीसी को अरेस्ट करके ले जाओ। देख इसमें एक एक पन्ना भरा पड़ा है तेरे नाम से। हवलदार उठा कर देख है तेरे नाम की FIR या नहीं है। देखता हूं। अबे इंस्पेक्टर जगतराज, मैं पढ़ा लिखा हूं, कोई जाहिल गवाह नहीं हूं। अच्छा, मैं तुझे जाहिल नजर आता हूं? नहीं, जाहिल की बात नहीं है, मैं खुद देख लूंगा कि मेरे नाम का वारंट है। तो साला हमरे खिलाफ लेकर के वारंट आ गया। ओ देख लिया। चल मेरे थाना मछलेटा चल, अच्छी खातिरदारी करूंगा ठाकुर रणबीर सिंह। चल इतना याद रखना, ये आज हाथों में हथकड़ी नहीं, हाथ की हथकड़ी लगा करके लिए जा रहा है ठाकुर रणबीर सिंह को। अच्छा, और ये दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। महंगी दुश्मनी ना हो तो वो दुश्मनी ही क्या है जो महंगी ना हो। इसीलिए तेरा वो हाल करूंगा थाना मछलेटा में। आज से तू या तो अपने आप को कानून से बिल्कुल मुक्त करके सीधा ऊपर चला जाएगा,